एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल्स बताया था और आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। कैसे डेसिमल नंबर्स को माइनस किया जाता है इस चीज़ के बारे में आप सीखेंगे। जैसे हमने एडिशन किया था डेसिमल नंबर्स का, सेम प्रोसीजर ऐसा ही है सब्ट्रैक्शन का भी, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वी कैन सब्ट्रैक्ट डेसिमल इन द सेम वे एज होल नंबर्स। जैसे होल नंबर को प्लस माइनस करते हैं, ऐसे ही डेसिमल नंबर्स को भी प्लस माइनस किया जाता है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है, सभी नंबर्स का जो डेसिमल पॉइंट है वो एक ही प्लेस पे लिखना होता है। और डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है, टेंथ प्लेस जिसे बोलते हैं, वो डेसिमल के बाद पहली डिजिट है तो वो 10th प्लेस के सारे डिजिट को एक दूसरे के नीचे, 100th प्लेस के सारे डिजिट को एक दूसरे के नीचे, 1000th प्लेस के सारे डिजिट को एक दूसरे के नीचे, ऐसे लिखना होता है। अगर आपने प्लेसेस को चेंज किया तो फिर आंसर गलत आएगा। प्लेस को हमें चेंज नहीं करना है, हर एक डिजिट को उसके प्लेस के नीचे लिखना है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे लिखना है। ठीक है, और फिर नॉर्मल जैसे हम होल नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही डेसिमल नंबर्स को भी प्लस माइनस किया जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 6.324 माइनस 4.3 है, तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे 6.324 और माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया हमने और 6 के नीचे तो 4 लिख दिया। अब 3 को हमने अगर यहाँ लिख दिया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 कहाँ पर है, 10th प्लेस पे है, और हमने कहाँ लिख दिया इसको, 100th प्लेस पे। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसको हम 100th प्लेस पे भी नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर आपने इसको 4 के नीचे लिख दिया 1000 प्लेस पे, तब भी गलत है। 3 जो है वो 10th प्लेस पे है, इसलिए हमें 3 को 10th प्लेस पे ही लिखना है। समझ आ रहा है? यहाँ पे 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। सभी बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस यही गलती होती है बच्चों से। अगर आपने सही प्लेस पे सारे डिजिट्स को लिख दिया तो फिर प्लस माइनस करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, है ना। प्लस माइनस करना सभी बच्चों को आता ही है। सिर्फ एक ही गलती होती है कि पोजीशन की, जो डिजिट्स की प्लेसेस हैं उसको हमें ध्यान रखते हुए हर एक डिजिट्स को उसके प्लेस के पे ही लिखना है, आगे पीछे नहीं करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम 20.75। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, पहले या ऊपर, उसको ऊपर लिखते हैं, और फ्रॉम से पहले जो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं या फिर बाद में लिखते हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, 20.75 माइनस 18.25 लिख देंगे, फिर नॉर्मल इसे माइनस कर देंगे जैसे करते हैं। 5 - 5 0, 7 - 2 5 आ गया। फिर 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 1 कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 - 8 2 आ गया, फिर 1 - 1 0 हो गया। इसका आंसर 2.50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, 9.756 माइनस 6.28 है, तो इसको हम 9.756 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 जो है वो 10th प्लेस पे है तो इसको 7 के नीचे, 8 100th प्लेस पे है तो इसको 5 के नीचे लिख दिया, और इसमें तीसरी कोई डिजिट नहीं है तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, और 9 के नीचे हमने 6 लिख दिया, और फिर हम माइनस कर देंगे। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 6 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब 5 में से 8 माइनस हो नहीं सकता तो हमने कैरी ले लिया बगल से, तो 7 से हमने कैरी ले लिया तो ये 15 हो गया, और 7 की जगह ये 6 हो गया। 15 - 8 7 आ जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 - 6 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3.476 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, 11.6 माइनस 9.847। अब इसमें बाद वाला जो नंबर है इसमें 10th प्लेस भी है, 100th प्लेस भी है और 1000th प्लेस भी है, 3 प्लेस हैं, जबकि पहला नंबर है उसमें एक ही प्लेस है, 10th प्लेस। तो बाकी की जो 2 प्लेसेस हैं उसमें हम 0 लगा देंगे अपनी तरफ से,
क्योंकि डेसिमल की ये प्रॉपर्टी होती है कि डेसिमल नंबर के लास्ट में हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? तो 11.6 को हम क्या लिख देंगे, 11.600, ठीक है, 11.600 लिख देंगे और फिर -9.847। अब जीरो में 7 जाएगा नहीं तो हम कैरी ले लेंगे, तो यहाँ ये 0 10 हो जाएगा और सेकंड वाला 0 9 हो जाएगा, और यहाँ ये 6 जो है 6 में से हमने कैरी लिया था, तो 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 6 भी अपने बगल वाले से कैरी ले लेगा, तो ये जो है 5 है यहाँ पे और कैरी लेके ये 15 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 - 7 3 हो गया, 9 - 4 5 हो गया, 15 - 8 7 हो गया और 10 - 9 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.753, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको सेम प्लेस के नीचे लिखना है। 100 प्लेस की डिजिट को 100 प्लेस के नीचे, 10th प्लेस की डिजिट को 10th प्लेस के नीचे, 1000 प्लेस की डिजिट को 1000 प्लेस के नीचे और फिर माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है कि बुक की प्राइस 35.65 रुपीज़ है और उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिया है, तो वो उसको कितना पैसा वापस करेगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू ₹35.65 एंड मनी गिवन बाय राजू टू द शॉपकीपर। राजू ने शॉपकीपर कितना पैसा दिया है 50 रुपीज़। ठीक है, मनी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कितना पैसा उसे वापस किया। क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि हमने 35.65 की बुक ली है और 50 रुपये हमने शॉपकीपर को दिया है। अब शॉपकीपर में कितना वापस करेगा, बुक का पैसा रख लेगा और बाकी जो बचेगा वो हमें दे देगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 50 - 35.65। अब मैंने आपको ये बताया था कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता है उसमें हम डेसिमल लास्ट में मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 50.00। 2 जीरोज़ क्यों लगाए हैं मैंने, क्योंकि बाद वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। बाद वाले नंबर में डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट होता तो मैं 50.0 लिखता। बाद वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 2 जीरोज़ लिखे हैं। बाद वाले नंबर में डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होता तो मैं 50.000 लिखता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने 50.00 लिख दिया और -35.65 कर दिया, तो अब हम कैरी ले लेंगे साइड से। पहला 0 10 हो जाएगा, दूसरा 0 9 हो जाएगा और फिर ये तीसरा 0 जो है वो भी 9 हो जाएगा और 5 जो है 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 - 5 5 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 9 - 5 4 आ गया और 4 - 3 1 आ गया। यानी शॉपकीपर उसको कितना पैसा वापस करेगा 14.35 रुपीज़। ठीक है, मनी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर इज ₹14.35। क्लियर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर और उसने उसमें से कट कर दिया है, उस कपड़े को कट कर दिया है। कितना कट किया है उसने 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, इतना कट कर दिया है। कर्टेन बनाना होगा उसे या जो भी कुछ बनाना होगा, तो उसके लिए उसने इतना कपड़ा उसमें से कट करके हटा दिया है। अब कितना बच गया लेफ़्ट में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। लेफ़्ट, रिमेनिंग, ये सब अगर वर्ड आते हैं क्वेश्चन में तो उसमें हमें माइनस करना होता है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद हर, इसमें क्या करेंगे मीटर और सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। अब मीटर हमारे पास कौन कौन से हैं 20 मीटर एंड 4 मीटर, तो 20 - 4 ये हो गया। और सेंटीमीटर कौन कौन से हैं 5 और 50। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो 5 में से 50 को माइनस नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 जो है 5 इज़ स्मॉलर देन 50, 5 छोटा है ना 50 से, तो 5 में से हम 50 को माइनस नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइड से कैरी लेना पड़ेगा। तो अब जब हम कैरी लेंगे तो मीटर से 1 मीटर कैरी आएगा, तो 1 कैरी जब आएगा तो 1 मीटर कैरी आ रहा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर कैरी आ रहा है। अगर आप इससे 1 लोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ आ रहा है, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से कैरी लेंगे हम 1 और ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 100 + 5 105 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साइड में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इस चीज़ को आपने देखनी है ये। ठीक है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से ही है, तो 100 + 5 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा समझ में?
मान लीजिए 5 पैसे आपके पास पहले से ही हैं और 1 रुपया आपने किसी और से ले लिया, तो 1 रुपया 5 पैसा हो गया ना, लेकिन टोटल कितना पैसा हो गया आपके पास? 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं और 5 पैसे पहले से थे, तो 100 + 5 105 पैसा हो गया ना। कहने के लिए हमने 1 रुपीज़ लिया है, लेकिन पैसा हमारे पास कितना हो गया? 105 पैसा। तो ऐसे ही हमने 1 मीटर कैरी लिया है, लेकिन 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर पहले से है, तो 100 + 5 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको, है ना। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 105 ग्रेटर है और 50 स्मॉलर है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। 5 - 0 5 आ गया, 10 - 5 5 आ गया, और 19 - 4 15 आ गया, तो 15 मीटर 55 सेंटीमीटर आ गया। तो कितना क्लॉथ बच गया? हैंस लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद हर इक्वल टू 15 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.6 कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट लिख लेना, और एक्सरसाइज 8.6 आपको फिर कॉपी में करना है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर देना, मैं उसका फिर सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।